हेलो दोस्तों, मैं मुत्तकी हसन खान स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल दैनिक टाइम्स में। आज मैं बात करूंगा आपसे वडोदरा सड़क हादसे के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि शुक्रवार रात 12:30 बजे के करीब 2 अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादों ने अपनी गाड़ी तले 5 मासूम लोगों को रौंद दिया, जिसमें से एक महिला जिनका नाम हिमाली बहन पाटिल था, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। वह अपने पति पूरा भाई पाटिल के साथ कहीं से होली दहन उत्सव बनाकर आ रही। ऐसे ही वो लोग मुक्तानंद क्रॉस रोड करेली बाग एरिया में पहुंचे। पीछे से एक तेज रफ्तार वॉल्क्सवैगन वर्टिस उनको साथ रोलते हुए ले गई, जिसमें हिमाली बहन पाटिल की मौत मौके पर ही हो गई और उनके पति पूरा भाई पाटिल गंभीर रूप से घायल हो। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो इनके साथ साथ 3 लोग और थे जिनको टक्कर मारी गई। उनकी हालत भी काफी गंभीर है। टक्कर मारने के फौरन बाद वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई। गाड़ी चालक, जिसका नाम रक्षित चौरसिया था, उसको पकड़ लिया गया और उसका दोस्त चौहान वो क्राइम सीन से हट गया। रक्षित चौरसिया ने गाड़ी से बाहर निकलते ही चीखना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने लोगों को आक्रोश देखा, उसने उल्टे सीधे अल्फाज बोलना शुरू कर दिए अपने आप को बचाने के लिए। वो बोलने लगा, अनदर राउंड, नितिका नितिका, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हुआ? निकिता मेरी अंकल आखिर ये सब बोलकर वो क्या साबित करना चाहता था? क्या वो धर्म के आधार पर बचना चाहता था? क्या किसी की जान लेना इतनी मामूली बात हो गई है हमारे देश में? क्या जो हिमाली बहन पाटिल मरी है उनका कोई परिवार नहीं? क्या गुजर रही होगी उनके परिवार वालों के दिल पर? ये आप और हम अंदाज भी नहीं लगा सकते। जो कि एक होली दहन उत्सव से मौज मस्ती करके आ रही थी, उनको क्या पता था कि मौत उनका इंतजार देगा। रक्षित चौरसिया को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। हाल ही में रक्षित चौरसिया ने मीडिया को बयान भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ी ने अपना संतुलन खो दिया सड़क पर गड्ढा होने के कारण। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही हमारी गाड़ी एक स्कूटर से टकराई, उसका एयरबैग खुल गया और हमें कुछ नहीं दिखा, इसलिए हम दूसरे स्कूटर में जाकर टकरा गए। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारी स्पीड सिर्फ और सिर्फ 50 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि हम नशे की हालत में भी नहीं थे। और क्या हुआ था? सर मैं वहाँ सूर्यशेखर से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। क्या हुआ? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला, कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम। एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे इधर आके कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर आपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। सीधे वहाँ से निकला, उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू पिया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको कितने दिन पता है? आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। अब आप ही लोग ये बताएं, क्या ये मुमकिन है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में इतना बड़ा हादसा हो जाए? क्या ये मुमकिन है कि इतनी रात गए आदमी बगैर नशे के गाड़ी चलाए, जबकि उसने खुद ये कबूला हो कि मैं एक पार्टी से वापस आ रहा हूँ? रिपोर्ट से मानी जाए तो रक्षित चौरसिया 4th ईयर लॉ स्टूडेंट है। वो वडोदरा के MS कॉलेज से लॉ परस्यू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि ये सारी दलीलें रखकर मैं
बचकर निकल सकता हूँ। और उन्होंने अपने बयान में ये भी बोला है कि मेरे पिताजी एक बिजनेसमैन है। कहीं उनके कहने का ये मतलब तो नहीं कि मेरे पिता एक बिजनेसमैन है तो वो मुझे इस केस से निकाल लेंगे। क्या इतना आसान है किसी की जान लेना? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा कि ये अमीरजादे मासूम लोगों की जानों के साथ खेलते रहेंगे और बचकर निकलते रहेंगे? यही एक केस पिछले साल भी हुआ था, पूना पोर्ट्स केस, जिसमें मुजरिम को सिर्फ और सिर्फ 300 वोट का ऐसे लिखवा कर छोड़ दिया गया था। इन्हीं केसेस की वजह से आज की युवा पीढ़ी प्रोत्साहित हो रही है कि हम इस तरह से केस करते रहेंगे और कुछ चंद पैसे देकर छूट जाएंगे। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि हमारे देश में ड्राइविंग लाइसेंस का मिलना बहुत आसान है। कोई भी इंसान कुछ चंद रुपए देकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकता है। आप और बड़े देशों में देखें, ड्राइविंग लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल है। किसी को भी ड्राइविंग लाइसेंस इतनी आसानी से प्राप्त नहीं। आखिरकार कब तक ऐसा चलता रहेगा? मासूम लोग कब तक अपनी जान से इसी तरह हाथ धो बैठे रहेंगे? इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। बने रहिए दैनिक टाइम्स।